सभी को नमस्कार। हमारा देखिए भाई, हमारा चैप्टर चला हुआ है डिस्काउंट बट्टा यानी छूट भी। तो आज की क्लास का फर्स्ट सम करते हैं। विक्रय मूल्य है 270 रुपए और छूट 10% हो तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी आपसे क्या पूछे है कि आपके पास में एमआरपी रेट है, यहाँ पे कोई एमआरपी है, इस एमआरपी के ऊपर क्या हुआ, हमें 10% की छूट दे दी। 10% क्या हो गया, वैल्यू हमारी भाई लेस होगी। 10% की छूट देने के बाद में वह वस्तु में मिल गई 270 रुपए की मिली, तो 270 हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हमारा है। ठीक है, कोई भी एमआरपी है, इस एमआरपी को 10% की क्या मिली, छूट। छूट मिलने के बाद में वह वस्तु में क्या रुपए की मिली, 270 रुपए की मिली। बोलो, बात समझ में आ गई आप तक भाई। अब आपसे पूछा क्या है कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी इसका एमआरपी आपने निकालना है। क्या निकालना है, इसका एमआरपी आपने निकालना है। तो देखिए, जो एमआरपी है वो अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है भाई। जो एमआरपी था वो अपने आप में क्या परसेंट है, 100% है। 100% में छूट मिली है, हमें कितने परसेंट की मिली, 10% की क्या मिली है, छूट। तो कितना बच गया हमारे पास भाई, 90%। कितना बच गया, 90%। और 90% की वैल्यू में दे रखी है 270 रुपए। कितनी दे रखी है, 270 रुपए। और यहां से यहां तक आप देखोगे तो कितने की गुणा हो रही है भाई, 3 की गुणा हो रही है। कितने की गुणा हो रही है, 3 की। तो जो हमारा एमआरपी है वो अपने आप में कितना है, 100% है। तो 100 को भी कितने से कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो हमारा जो एमआरपी है वो कितना आ जाएगा, 300 रुपये आ जाएगा जी। बोलो, देखो डाउट भी आया ना, सेकंड आंसर आई, समस्या नहीं है। यानी आपको इसका बेसिक समझ में आ गया। उसके बाद में आपने क्या देखना है, सबसे पहले में क्या दिया भाई, सबसे पहले में क्या दिया गया है कि विक्रय मूल्य दिया गया है। यानी हमारे पास में सेलिंग प्राइस है 270 रुपए और छूट कितनी है, 10% की। कोई भी हमारे पास में एमआरपी था, उस एमआरपी पे 10% की क्या मिलेगी, छूट। 10% क्या होगी, लेस हो गई। तो उसके बाद में हमें कितने रुपए की मिली है वस्तु भी, 270 रुपए की। अब जो एमआरपी था वो अपने आप में कितना है, 100% है। 100% में छूट मिल गई भाई 10% की। तो अब कितना बच गया भाई, 90%। और हमें कितना मिला है, 270 रुपए मिले हैं। तो 90% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 270 रुपए। तो यहां से यहां तक कितने का गुणा हो जाएगा, 3 का। तो जो 100% हमारी वैल्यू उसको कितने से कर देंगे भाई, 3 से कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो जो हमारा एमआरपी रेट था भाई यहाँ पे, वो कितना था भाई, 300 रुपए। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि 300 रुपए जो हमारा है आंसर है क्या, वो सही या फिर आपका गलत है। देखिए भाई, 300 रुपए जो हमारा एमआरपी है, इसका हमें कितनी छूट मिली है, 10% की। तो इसका 10% कितना आ जाएगा, 30। तो 300 में 30 रुपए की छूट मिल गई भाई। तो वह वस्तु में कितने की मिलेगी भाई, 270 की। ये बात इसने आपको कही है कि वह वस्तु में 270 की मिली है। बोलो, आगे बात समझ में कोई डाउट है। अगला सम देखिए इसका, विक्रय मूल्य 800 रुपए है और छूट है 80%, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास में एमआरपी दी, एमआरपी यहाँ पे भाई, जो हमारे पास में यहाँ पे एमआरपी है उस पे में लेस मिल गई, छूट मिल गई भाई। वो कितने मिल गई, 80% की छूट मिल गई। छूट मिलने के बाद में वह वस्तु में मिल गई क्या रुपए की भाई, 800 रुपए की। तो 800 रुपए है वो हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस में दिया है, विक्रय मूल्य में दिया है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी एमआरपी आपसे पूछे। तो अभी 1 मिनट पहले मैंने समझा था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो वीडियो को 1 मिनट आप रोको भाई, रोक करके फिर आप ये सम खुद करके देखिए भाई, फिर आपको पता चलेगा आपको आया या फिर नहीं आया। तो आपको नहीं आता तो फिर ये वीडियो चलाकर ये देखना कि आपका डाउट कहां पे आ रहे हैं। तो ये जो हमारा एमआरपी है वो अपने आप में कितना है, 100% है। 100% के ऊपर भाई छूट कितनी मिल गई, 80% की क्या मिल गई हमें, छूट है। तो अब छूट मिलने के बाद अब कितना परसेंट बच गया हमारे पास में भी, 20% है। और 20% की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 800 दे रखी है। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आएगी। अब 20% से 800% जाने के लिए कितने की गुणा हो रही है, 40 की है। तो 100% हमारी जो एमआरपी हमारे टोटल 100% है, उसको कितने से कर देंगे भाई, 40 ही कर देंगे। तो 100 को 40 से करेंगे कितना जाएगा हमारा भाई, 4000 रुपये। तो हमारा जो एमआरपी जो रेट है वो कितना आ जाएगा, 4000 रुपये आ जाएगा। यही आपका आंसर, बताओ कोई डाउट है। यानी आपको इसका बेसिक अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा तो उसके बाद समस्या नहीं होती। स्टार्टिंग में बस आपने इसका यहां से बात पकड़नी है। एमआरपी आपके पास में है
80% की छूट मिल गई। तो एमआरपी अपने आप में 100% है, उसमें छूट मिली 80% की भी। छूट मिलने के बाद कितना बच गया 20%, और हमें 20% की वैल्यू दे रखी हुई 800 रुपये भी। तो कितने का गुणा हो रही है 40 की, तो 100 को गुणा कर देंगे भाई 40 से, कितना जाएगा 4000। बोलो डाउट है? अगला सम देखिए। अब इसी में अगला सम है वो करा देता हूं आपको, सेम ऐसा ही है भी। अब की बात देखिए भाई, हमें अगला सम दे रखा है, उसके अंदर क्या है, विक्रय मूल्य है 1200 रुपये। अब की बार हमारे पास में जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 1200 रुपये दे रखा है, और छूट दे रखी 40% भी। छूट कितनी दे दी 40%। तो एमआरपी आपने निकालना है। देखिए भाई एमआरपी हमारे पास में है, जिसके ऊपर हमें छूट मिलेगी, कितनी मिलेगी 40% की। 40% की छूट मिलने के बाद, लेस होने के बाद में हमें वह वस्तु 1200 रुपये में मिल गई हुई। तो 1200 है वो हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ये हमारा क्या है विक्रय, ये हमारा विक्रय मूल्य है। अब देखिए भाई क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो एमआरपी हो कितना है अपने आप में भाई 100% है। 100% पे छूट कितनी मिली है 40% की में छूट मिल गई। तो छूट मिलने के बाद में अब कितना बच गया 60%, और 60% की वैल्यू में दे रखी है, कितनी दे रखी है 1200 रुपये। बोलो बात समझ में आ गई भाई? यहां से यहां तक कितनी गुना है 20 की है। तो 100% क्योंकि हमारा जो एमआरपी 100% है ना, तो हमारा एमआरपी 100% है, इसलिए इसको कितने से कर देंगे भाई 100 से गुणा कर देंगे इसको भी, सॉरी 100% को कितने से कर देंगे 20 से। जितने गुणा यहाँ पे होगी 100% को उतने से गुणा करेंगे, तो उस वस्तु का जो एमआरपी था वो कितना आ जाएगा हमारा भी 2000 रुपये आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है? अब देखिए भाई हमारे पास में 2000 रुपये है एमआरपी, ठीक है। छूट कितनी मिलेगी 40% भाई, 10% निकालेंगे, 10% कितना आ गया 200, ठीक है। तो 40% भी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 800 रुपये हो जाएगा। तो वह वस्तु लेकर भी मिलेगी भाई 1200 की। ये चीज आपको दे रखी है कि आपको 40% छूट मिलने पर वह वस्तु में कितनी मिली है 1200 रुपए की। यानी आपका जो आंसर हो गया है राइट है भाई। बोलो डाउट भाई, कोई बात समझ में नहीं आई वो बताओ। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर लेना भी, आपको बता देंगे, ठीक है। अगला सम देखिए इसका। अंकित मूल्य है 250 रुपए, यानी अब की बार हमें क्या दे रखे हैं एमआरपी दे रखे हैं हमें हमारे पास भाई 250 रुपए हमारे पास में क्या है एमआरपी है, ठीक है। और विक्रय मूल्य कितना है भाई 225 रुपए। हमें यह वस्तु मिल गई भाई 225 रुपए मिल गई। 225 रुपए क्या हमारा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस हमारे पास में भाई, ठीक है। तो बट्टा ज्ञात कीजिए, यानी आपने छूट आपसे पूछी है, लेस डिस्काउंट कितने परसेंट आपको मिला ये आपसे पूछे। देखिए 250 रुपए की चीज है, ठीक है, और मिल कितने में है 225 में भाई। तो कितने रुपए की छूट मिली है भाई 25 की मिली है ना, 25 रुपए की में क्या मिली है भाई छूट मिलेगी, क्या मिलेगी 25 रुपए की छूट। तो नॉर्मल भाषा में अगर आपको देखा जाए 250 का 10% कितना आएगा 25। तो जो समझदार बच्चा हुआ वो क्या है इसको पेन भी नहीं उठाएगा इस समय भी, उसी टाइम पे करेगा इसका 10% भी 25, 10% आंसर लगा देगा 1 मिनट में, ठीक है। फिर भी अगर आपको ये चीज देखनी है कि इसका कितने परसेंट में पता नहीं है तो क्या करेंगे, जो आपको छूट मिली हुई कितनी मिली छूट में 25 की, किस वैल्यू पे मिली है यहाँ पे ये नहीं लिखना है क्योंकि ये तो हमारा क्या है सेलिंग प्राइस है। मिली किस पे है 250 पे, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देंगे गुणा में 100, ठीक है। तो ये काट देंगे 10 पे भाई, और 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहां से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10% की छूट हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ये तो उस बच्चे के लिए है जिसको यहां से समझ में नहीं आएगा, अदरवाइज तो यहीं से बच्चे को समझ में आ जाए 25 रुपए की छूट है और 250 का 10% कितना आ जाएगा 25, तो 10% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको ये बात समझ में ना आए तो यहाँ पे ऐसे कर लेना भाई 25 रुपए की छूट मिली, किस पे मिली 250 पे, किसमें मिली है जिस पे भी आपको छूट मिलती है वो आपका हमेशा नीचे आएगा। आपको लाभ होगा किस पे लाभ हुआ इस वैल्यू पे वो हमेशा नीचे आती है।
आपको लॉस हुआ है, नुकसान हो गया भाई, हानि होगी, किस वैल्यू पे ये वो वैल्यू नीचे आएगी। जिस वैल्यू पे आपको लाभ हुआ है फिर हानि हुई है वो वैल्यू हमेशा नीचे आती है। जितना हुआ है, जितना लाभ हानि जो भी आपको हुआ है वो आपकी हमेशा ऊपर आती है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणा में 100। बोलो आई बात समझ में भाई, कोई डाउट है? अब इसी में देखिए भाई, इसी टाइप का अगला सम है, अब आपको समझ में आ जाएगी। जिसको ये समझ में ना आए तो अगला सम देख लेना अच्छी तरीके से, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्या दिया है अभी, अब कर दे दिया भाई। अंकित मूल्य है 2000 रुपये, अंकित मूल्य 2000 रुपये है, और छूट और विक्रय मूल्य है 1750 रुपये। अब देखिए भाई 2000 रुपये हमारे पास में एमआरपी है, एमआरपी कितना है 2000 रुपये, हमें मिली कितने की 1750 की, तो ये हमारा क्या है सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब 2000 रुपए की वस्तु है, मिली है 1750 रुपए की भी। ठीक है, 5 5 और ये 2 ही, तो 250 रुपए की में क्या मिलेगी छूट, 250 रुपए की में क्या मिलेगी भाई छूट मिलेगी। अब 250 रुपए की छूट मिली है, किस पे मिली है 2000 रुपए। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणा में 100 कर देंगे। बोलो आई बात समझ में। 2000 रुपए एमआरपी है, हमें मिले 1750 में, तो कितने रुपए की छूट मिलेगी 250 रुपए की, किस पे मिली है 2000 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100, बस ये तीन ही बात है, कुछ बातें है ही नहीं। तो 3 0 से 3 0 काट देंगे, अब 25 बटा में 2 यानी 12.5 भी, तो क्या क्या लिख देंगे 12 से ही 1/2% की में क्या मिल जाएगी छूट मिल जाएगी, लेस मिल गया मेरे। बोलो डिस्काउंट हमें कितना मिल गया भाई 12.5% का। बात समझ में आ गई भाई, कोई डाउट है दोबारा बताना। देखिए भाई क्या कहा आपको, 2000 रुपये हमारे पास में एमआरपी है, 2000 हमारे पास में क्या है एमआरपी, हमें वह वस्तु मिली 1750 की, तो 1750 2000 में से 1750 माइनस करे तो 250 रुपए की क्या मिलेगी छूट, तो 250 रुपए की जो छूट मिली है वो किस पे मिली है 2000 पे। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, बस यही किया मैंने भी। 3 0 से 3 0 कटेगी और 25 बटा में 2 यानी 12.5 भी, 12 से 1/2% आपका आंसर आ जाएगा। बोलो आएगा समझ में। अगला सम देखिए भाई, इसी टाइप का है, इसी टाइप के 2-3 सम कर लेंगे, समस्या नहीं आएगी, आपको समझ में भी आ जाएगी। क्या दिया है कि अंकित मूल्य 1500 रुपये हुई, अब की बार में हमारे पास में जो अंकित मूल्य है वो 1500 रुपये है, और विक्रय मूल्य 1200 रुपये है। विक्रम सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास में भी 1200, वही आपसे पूछे हैं कि इसका डिस्काउंट निकालना आपने भी। ठीक है, कितने परसेंट का डिस्काउंट आपको मिले, और अब की बार क्या है 1500 रुपये हमारे पास में है एमआरपी भी, हमें कितने रुपए में मिल गया 1200 रुपये में, तो 1200 रुपये हमारा क्या हो जाएगा भाई सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब 1500 रुपये की कोई वस्तु है आपको मिलेगी 1200 में, तो आपको क्या रुपए की छूट मिलेगी भाई 300 रुपए की मिलेगी। जो 300 रुपए की आपको छूट मिली है वो किस वैल्यू पे मिली है 1500 रुपये पे। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा क्या कर देंगे 100 कर देंगे जी। ठीक है, 2 0 से 2 0, 3 1 3 3 15 5 1 5 5 दूनी 10 हुई 20 15 100, यानी हमें जो है छूट मिल जाएगी 20% की। बोलो डाउट है, कोई बात समझ में नहीं वो बताओ भाई। देखिए आपने सबसे पहले क्या देखना है कि आपको दे क्या रखे, हमें दे रखे एमआरपी, एमआरपी में दे रखे है कितना दे रखे है 1500 रुपये, हमें मिली वह वस्तु हुई, यानी हमारा उस वस्तु का जो अपने लिए अपने जूते लिए तो जूते के ऊपर एमआरपी 1500 रुपये है, आपको मिल गया 1200 रुपये की, तो 300 रुपये की में क्या मिलेगी छूट। आपसे पूछेगा इसका परसेंटेज निकाला कितने परसेंट की आपको छूट मिली है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करें गुणा में 100, जो छूट मिली है वो जिस वैल्यू पे मिली है वो वैल्यू नीचे आएगी, गुणा में 100 कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है, कोई बात तो कहीं से समझ में ना आए भाई, फिर भी अगर बात आपको कहीं से समझ में ना आए तो आप कमेंट कर लेना भाई। ठीक है, अगला सम देखिए इसका, 3 हाथों से गुजर कर बिकने वाले किसी आभूषण का मूल्य कुल का 65% बढ़ जाता भी। देखिए कोई भी आभूषण है वह अपने आप में यानी 100 रुपये, ठीक है, उसके बाद में इसने क्या कहा भाई
वह इसका बढ़ गया 65%, उसकी जो वैल्यू है 65% बढ़ गई। जो यहां से 100 रुपए चले थे भाई वो 65% बढ़ गए, तो 100 का 65% अभी कितना आ जाएगा 65 रुपए, और बढ़ गए तो क्या रुपए की होगी 165 रुपए की होगी। ये बात समझ में आ गई सभी को। पहली सबसे पहली लाइन क्या कही हुई, 3 हाथों से गुजरकर बिकने वाले किसी आभूषण का जो मूल्य है खुद का 65% बढ़ जाता है, यानी खुद वह वस्तु 100 रुपए की थी और बढ़ेगी कितनी 65%, तो क्या रुपए हो गया 165 रुपए। अब क्या कहा भाई, यदि प्रथम तथा द्वितीय विक्रेताओं के लाभ क्रमशः मतलब है कि पहले वाले का पहला दूसरे का दूसरा भाई रिस्पेक्टिवली बोलते इसको, कितना है 20%, यानी कोई वस्तु 100 रुपए की है और इसके ऊपर 20% का लाभ कमा लिया भाई पहले व्यक्ति ने, कितना कमा लिया 20% का, तो इसका 20% हुई 20 रुपए, तो यह व्यक्ति इसको क्या रुपए बेच देगा 120 रुपए बेच देगा। ये बात समझ में आएगी सभी को। फर्स्ट व्यक्ति को 20% का लाभ हुआ है तो उसने इसको क्या रुपए बेच दिया 120 में। अब चलो अब इस बंदे ने आगे बेच दिया भाई, क्योंकि 100 रुपए की इस व्यक्ति के पास थी 100 रुपए, यहां पे 100 रुपए है, 100 रुपए की वैल्यू इसने इसको बेची 120 रुपए में, तो इस बंदे को लाभ हो गया 20% का। अब ये बंदा यहाँ पे बेचेगा क्या परसेंट में बेच रहा है 25% में बेच रहे हैं, 25% भी देखिए 120 का 25% निकालेंगे, 120 का 10% भी, 120 का 10% निकालेंगे कितना जाएगा 12 रुपए आ जाएगा, ठीक है 10% हमारा 12 और 5% आधा कर देंगे, सॉरी 5% आधा करें कितना जाएगा अभी 6, तो 12 12 24 और 6 30 हुई, और कितना आ गया जी 25% आ गया। बोलो बात समझ में आएगी। देखिए बिल्कुल सिंपल समझा दिया मैंने। तो अब 30 रुपए का लाभ इसने कमा लिया, तो इसने यह वस्तु 150 रुपए में बेच दिया कि भाई, बोलो बात समझ में आ गई भाई। यहाँ तक सबसे पहले क्या हुआ, इस बंदे ने 100 रुपए की वस्तु को 120 में बेचा है, 20% लाभ हो गया। अब इस बंदे ने यहाँ पे बेच दिया 25% लाभ कमाकर 150 रुपए में। अब आपसे पूछा क्या है कि तीसरे का लाभ ज्ञात कीजिए। अब जो तीसरा बंदा है इसने इस वस्तु को बेच दिया 150 रुपए 165 रुपए में बेच दिया भाई। यहाँ पे जो हमारे तीसरे बंदे का जो है ये सेलिंग प्राइस है भाई, किसका सेलिंग प्राइस है इस बंदे का है। अब इस बंदे के पास में यह वस्तु कै रुपए की आई है, इसने ले ली 150 में, बेची कै रुपए में 165 में, तो 15 रुपए का लाभ हो गया इसको। किस पे हुए हैं 150 के ऊपर हुई, ठीक है गुना में 100, तो हमारा कट जाएगा 10 पे और ये 0 बटी हुई, तो 10% का क्या हो गया जी इसको लाभ हो गया। ये आपसे पूछा था कि तीसरे व्यक्ति को कितने % का लाभ होगा भाई, बोलो बात समझ में आएगी। थोड़ा देखिए ये जो बॉक्स बना रखे ना अजीब से लगेंगे, उसको लगेंगे जिसको परसेंटेज की वैल्यू पता ही नहीं हुई, जिसको ये नहीं पता परसेंटेज कैसे निकलता है, परसेंटेज के जिसको ये चीज ना पता हो तो वो क्या कर लेना भाई, सबसे पहले परसेंटेज की फर्स्ट क्लास देख लेना, उसको परसेंटेज का ज्ञान हो जाएगा। तो क्योंकि ये करने के लिए जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट वाला है, तो ये चैप्टर करने से पहले या फिर आपका जैसे मैंने करा रखा है साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो वे चैप्टर करने से पहले आपने क्या करना है परसेंटेज कर लेना। परसेंटेज में पहली क्लास, परसेंटेज की पहली क्लास में इन सभी का बेस आपको मिल जाएगा, और परसेंटेज की पहली क्लास मेरे हिसाब से मैक्सिमम आपकी 20 मिनट की है, 20 मिनट में आपका बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा, 20 मिनट में आपको समझ में बात आ जाएगी। फिर यहाँ पे करेंगे तो मजा आएगा। सबसे पहले जो 100 रुपए की वैल्यू थी उसको 20% लाभ पर बेच दिया। अब 100 रुपए का 20% है 20 रुपए, क्या रुपए में बेचा 120 में। अब 120 के ऊपर इसने 25% लाभ कमाया हुई, तो 120 का 25% कितना आ गया 30 रुपए, तो 120 पे 30 रुपए लाभ हुई, क्या रुपए की बेच दी 150 की। अब 150 वाले व्यक्ति ने इस वस्तु को 165 में बेच दिया आगे, तो इस व्यक्ति को कितना लाभ हो गया 15 रुपए का। किस पे हुए हैं 150 पे, तो डायरेक्ट में यहाँ से देख सकते हैं 150 का 10% कितना आएगा 15, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। बोलो, या फिर आप ये कर सकते हो, आपको लाभ हुआ है 15 रुपए, किस पे हुआ है 150 पे, 15 बटे में 150 गुणा में 100, 10% हमारा आंसर आ गया भाई। बोलो डाउट है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर लेना भाई। अब इस टाइप के या फिर इसकी अगली जो टाइप है सभी के सभी टाइप हम अगली क्लास में करेंगे। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है, कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट कर लेना भी, और आप जहां से वीडियो देख रहे हैं आपकी लोकेशन जरूर डाल दिया करो भी, ठीक है। थैंक यू।